गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पूरी क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पूरी क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हम लोग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह क्लास उन लोगों के लिए है जो कैंडिडेट्स बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं आपका सितंबर में। ओके फ्रेंड्स, ये उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीरियड ऑफ इंग्लिश का पीरियड में बताने वाला हूँ, जहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है अप टू 450 डार्क एज। इट मीन्स कि यह डार्क एज कहा जाता है। 450 ईस्वी को डार्क एज कहा जाता है। और इतना आपको याद रखना है, 450 से लेकर 1066 तक, है ना। आप इसको 449 भी कह सकते हैं। 449 टू 1066 ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता है, जो जर्मनी के लोग थे। जर्मनी, एंग्लो सेक्सन वर कॉल्ड जर्मनिक पीपल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एंग्लो सेक्सन जो लोग थे वह जर्मनी के लोग थे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ 1066 से लेकर 1150 तक थोड़ा सा कुछ काम नहीं हो पाया था, तो इसलिए आप जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 ना समझेंगे, 1150 से लेकर 1500 तक के पीरियड को आप मिडिल इंग्लिश पीरियड समझेंगे, जिसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। आपको समझ में आ गई बात। ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 से 1066। एंग्लो सेक्शन जिसको कहा जाता है, एंग्लो सेक्शन कौन थे? जर्मनी के पीपल थे। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद से 1150 से लेके 1500 तक ईस्वी को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और 1500 से लेके अभी तक जो चल रहा है वह मॉडर्न इंग्लिश पीरियड हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिनासा। रिनासा का मतलब होता है पुनर्जागरण। आगे हम लोग बात करेंगे कि रिनासा में कौन कौन से राइटर्स थे, है ना। एलिजाबेथ एज में कौन थे, जैकोबियन में कौन थे, कैरोलिन में कौन कौन से राइटर्स थे, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो 20 जनवरी 2020 जो बिहार एसटीईटी के द्वारा टीचर में पूछा गया था, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था इससे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें तो आप समझें। अर्ली मॉडर्न, रिनासा का मतलब होता है पुनर्जागरण, माने सब कुछ बहुत ढंग से शुरुआत करना, लिखावट, है ना, पोएम हो या जो कुछ भी हो, प्रोज हो। तो 15 टू 60, 1500 से लेकर 1600 तक के ईस्वी को रिनासा कहा जाता है, पुनर्जागरण कहा जाता है। अब इसमें पुनर्जागरण में 4 ठो पीरियड आता है। पुनर्जागरण में कितने पीरियड है? 4। 1550 टू 1603 और 1603, मतलब 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक को एलिजाबेथ पीरियड कहा जाता है। इसमें राइटर जो शेक्सपियर थे, क्रिस्टोफर मार्लोर थे, और भी राइटर्स थे, हम आगे नीचे बताएंगे। इसके बाद 1603 से लेकर 1625 तक जैकोबियन एज कहा जाता है, जिसमें फ्रांसिस बेकन हैं मुख्य रूप से। उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है ना। इंग्लिश के एसेइस्ट जो इस बार पूछा गया था। तो आप एक एक चीज़ पर ध्यान देते चले, नोट्स भी बनाते चले। इसके बाद है कैरोलिन एज, जॉन मिल्टन का। इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड, है ना, प्यूरिटन एज, है ना, प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए। आपको डेट याद रखने हैं फ्रेंड्स कि 1558 से 1603 एलिजाबेथ, 1603 से 25, माने 3, 25, 49, 60, 3, 25, 49, 60 आपको याद रखने हैं। तो ये आपका रिनासा एज कहा जाता है, रिनासा पुनर्जागरण। अब आइए हम लोग बात करते हैं। लिखा है 1660 टू 1798, 1660 से लेकर 1798 तक न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। इसमें आपका जो है इतने सारे पीरियड्स हैं और इसमें राइटर्स भी हैं। जैसे 1660 से 1700 रेस्टोरेशन, जिसमें जॉन ड्राइडन, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं जॉन ड्राइडन, जिन्होंने लिखा है ऑल फॉर लव, है ना, क्लियोपेट्रा, एंटोनियन क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर ने लिखा था, उसका आप समझ लीजिए वही बुक को क्या किए हैं, लिखें। 17 से लेकर 1745 तक अंगस्टन एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, मॉक हीरोइक जो लिखा करते थे, तो अंगस्टन एज, ये पीरियड आपको याद रखने हैं। 1745 से 1758 एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ट्रांजिशन एज, जिसको डॉक्टर जॉनसन, है ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। सर्वप्रथम 1755 ईस्वी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लिखा था, जिसमें 40,000 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स थे। ओके फ्रेंड्स,
तो डॉक्टर समीवल जॉनसन था। आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ 1798 से 1837 तक रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स वगैरह थे। इसके बाद से विक्टोरियन पीरियड है। प्री रेफेलिट जो पेंटर्स थे, है ना, ये 3-4 ब्रदर्स थे जो पेंटर्स थे, हम आगे बात करेंगे। एंड मॉडर्न पीरियड में भी आता है, एडवर्ड पीरियड आता है, फॉरेन पीरियड आता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऑप्शन करके हम लोग आगे देखते हैं। अभी जितना हम लोग पीरियड देखे हैं ना, अभी हम लोग जितना पीरियड देखे हैं उसमें हम लोग राइटर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? राइटर के बारे में देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 से लेकर होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो उसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में राइटर कौन कौन से थे आपको ध्यान देने हैं। जैसे कैडमन थे, है ना, सीनोवुल्फ थे, किंग आल्फ्रेड थे, जिनको कहा जाता है किंग आल्फ्रेड में, आल्फ्रेड के टाइम में गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश। इन्होंने बहुत कुछ किया था इंग्लिश के फील्ड में। किंग आल्फ्रेड आपको याद रखने हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन कौन थे? जेफरी चौसर थे, जिसको फादर ऑफ पोएट्री कहा जाता है, इस बार आया था क्वेश्चन। जॉन गॉवर थे, विलियम लैंगलैंड थे, जॉन वाइक्लिफ थे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एलिजाबेथ पीरियड में। एलिजाबेथ अभी आपको मैंने बताया था ना कि कहाँ से कहाँ तक 15 से 58 से लेकर 1603 ईस्वी तक के पीरियड को एलिजाबेथ कहा जाता है। तो उसमें सर फिलिप सिडनी थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, जो इंग्लिश ऑफ ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर थे, हमेशा क्वेश्चन आता है। विलियम शेक्सपियर थे, बेन जॉनसन। यूनिवर्सिटी विट्स, ये आपको ध्यान देने हैं। यूनिवर्सिटी विट्स टोटल 7 है। क्यों इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है? क्योंकि यह ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे विद्वान थे, इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। तो क्रिस्टोफर मार्लो उनमें पहला नाम है। रॉबर्ट ग्रीन है, जॉन लिली है, जॉर्ज पिले हैं, थॉमस नैश है, थॉमस लॉज है, थॉमस कीड है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका यूनिवर्सिटी विट्स आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन यूनिवर्सिटी विट्स हैं या नहीं है, तो आपको ये सब नाम याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप एलिजाबेथ पीरियड में सर फिलिप सिडनी और क्रिस्टोफर मार्लो, एडवर्ड स्पेंसर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ये सब आपको याद रखने हैं। अब देखिए जैकोबियन एज, जो भी मैंने बताया था ना, 1603 से लेकर 1625 तक के एज को जैकोबियन एज कहा जाता है। तो आपको फ्रांसिस बेकन, जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट है, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉन चैंपियन, ये आपको याद रखने। एकदम कंप्लीट आएगा, इससे 9 क्वेश्चन आए संभव नहीं। आप जल्दी से जल्दी इसको बढ़िया से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आइए आगे हम बात करते हैं जैकोबियन एज के बाद कैरोलिन एज के बारे में। अब आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जैकोबियन एज के बाद से कैरोलिन एज आता है। ओके, अभी मैंने आपको पीरियड बताया था। जॉन मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट लिखे हैं, ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है पोएम वह। तो जॉन मिल्टन ऑटोबायोग्राफिकल है। जॉर्ज हॉर्बर्ट हैं, जॉर्ज बॉर्टन है, थॉमस ब्राउन है। ये आपका कैरोलिन एज के हैं। अब कॉमनवेल्थ में कुछ ऐसे ही राइटर्स हैं जो आपको ध्यान देना है। अब हमको बात करना है न्यू क्लासिकल एज। मैं उस चीज़ की ज़्यादा बात करना चाहूँगा जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। इसमें न्यू क्लासिकल पीरियड में रेस्टोरेशन टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें सर जॉर्ज इथरीज हैं, विलियम वाई चर्ली हैं, विलियम कॉन्ग्रीव है, जॉन ड्राइडन है। ध्यान देना है, जॉन ड्राइडन अभी मैंने बात किया था, जॉन ड्राइडन जो है रेस्टोरेशन पीरियड के हैं। बिहार एसटीटी में इस बार क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये नहीं कि एक बार पूछ दिया गया तो इसके बाद नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है ना। इसके बाद आपको ध्यान देना है अफरा बहन। अफरा बहन जो फर्स्ट इंग्लिश वुमेन है, इतना आपको याद रखना है। अफरा बहन जो रेस्टोरेशन पीरियड के हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंगस्टन टाइम। अंगस्टन, एलेक्जेंडर पोप आप जानते हैं, मॉक हीरोइक लिखा करते थे। जोनाथन स्विफ्ट हैं, जोसेफ एडिसन है, डैनियल डिफो हैं। 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, जिनको इंग्लिश नॉवेल का 4 व्हील्स कहा जाता है, पहिया। हेनरी फील्डिंग, जिसको इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। हेनरी फील्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना। हेनरी फील्डिंग कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इसके बाद सैमुअल रिचर्डसन है, थॉमस स्टीन है, थॉमस स्मॉलेट है, आपको याद रखना है।
अब आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये आप रख लेंगे, लेकिन हम बात करते हैं किसकी, रोमांटिक पोएट्री की बात करते हैं। रोमांटिक पोएट्री से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है टीटी में, एसटीटी में, है ना। अब देखिए रोमांटिक पीरियड में कौन कौन से पोएट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एसटी कॉलरिज हैं, सर वाल्टर स्कॉल्ट हैं, रॉबर्ट बर्न्स हैं, विलियम ब्लैक हैं, है ना, पीबी शेली हैं, जॉन कीट्स हैं, चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे भी कहा जाता है। विलियम हैजलिट हैं, थॉमस डी केन्स हैं, मेरी वाल्टर स्क्राफ्ट हैं, लाइट हॉन्ट हैं, जेन स्टीन जिसको टॉम जेन लिखे हैं, है ना, मेरी शेली हैं। ये आपके रहा रोमांटिक पीरियड। तो आपको ध्यान रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, सर वाल्टर स्कॉल्ट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। विक्टोरियन पीरियड में पिछले बार अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आया था। विक्टोरियन पीरियड, इसमें 4 ठो ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे आपसे कि ये कौन से पीरियड के राइटर हैं। तो विक्टोरियन पीरियड में आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड है, थॉमस कार्टले हैं, जॉन रस्किन है, एमिली ब्रॉन्ट है, चार्ल्स डिकेंस हैं। चार्ल्स डिकेंस जो एक बहुत बेहतरीन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल लिखे हैं जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। ओके, विलियम थैकरे हैं, थॉमस हार्डी हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आता है फिक्स है। आप अगर इस चीज़ को मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे, है ना। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ से 100% नहीं 200% क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश का। मतलब इंग्लिश टीटी कोई भी हो, एसटीटी हो या यूपी टेट हो, एचटीटी हरियाणा, है ना, या आपका झारखंड टीटी हो, यहाँ से क्वेश्चन न बने यह इम्पॉसिबल है। जैसे प्री रेफेलिट का मतलब होता है वैसे राइटर जो पेंटर से संबंधित है। तो ये ब्रदरहुड क्या है, दांते गैरबिल रसेटी, है ना। मैं टीजीटी के एग्जाम देने गया था मथुरा में, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। विलियम हॉलमन हॉन्ट है, रसेटी को याद रखना है, हॉन्ट को याद रखना है, जॉन मैलिस को याद रखना है, क्रिस्टीना रसेटी, विलियम मॉरिस, एसी सॉनबॉर्न। ये आपके पेंटर्स हैं। क्या है, पेंटर्स राइटर जो पेंटिंग का काम करा करते थे। तो फ्रेंड्स बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा और लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिए। मैं एक से बढ़कर एक आपका क्लास देने वाला हूं जो फिक्स है। मैं सेलेक्टेड चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूं बिहार एसटीटी को ध्यान में रखते हुए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।